आज अगलर कंडी में जो है बीजेपी की तरफ से जो है एक जोरदार जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे में इंजीनियर एजाज के अलावा जो मंजूर भट्ट साहब है, बीजेपी के सीनियर लीडर्स और भी कुछ लीडर्स यहाँ पे मौजूद रहे। अरशीद भट्ट साहब जो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है। एजाज साहब, पहला सवाल आपसे, आपने करप्शन की बात की, पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जल जीवन मिशन में करप्शन हुआ, घपला हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन आने, आपने कहा कि कोई घपला इस दौर में सामने नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की। अगर आप देखोगे 2014 से पहले जब सरकारें होती थी, जब आप हेडलाइंस देखोगे ना, उनके स्कैम्स होते थे, उनके करप्शन होती थी। लेकिन मैंने ये बोला कि 2014 के बाद हमने करप्शन पे कंट्रोल किया, हमने करप्शन खत्म करने की कोशिश की और साथ में जो गरीब आवाम है उन तक जो फैसिलिटीज नहीं पहुंचती थी वो पहुंचाने की काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये पुलवामा है। आप इनको बता सकते हो, पहले जब पुलवामा का नाम लेते थे ना, तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था, और आज पुलवामा से अंदर में 20 किलोमीटर बैठा हूँ। और ये एक बदलाव है, और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और इन सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो बदलाव लाया, ये उसी की कड़ी है कि आज हम लोग सब एक साथ खड़े हुए हैं। आप एक ऑनरेबल डीडीसी मेंबर भी है श्रीनगर से, और आपने पहली सीट जो है बीजेपी की वो कश्मीर से हासिल की। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या जो जल जीवन मिशन में जो घपला हुआ, स्कैम हुआ, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अगर कहीं पे आपको लगता है, कोई एविडेंस लगती है कि भाई कहीं पे घोटाला हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो अभी आप अगलर कंडी में है, जिस इलाके का नाम सुनते ही यहाँ से इंसान भाग जाता था, आज बीजेपी की तरफ से एक जोरदार जलसा मुनक्किद हुआ। क्या लगता है, क्या अरशीद भट्ट साहब जो है ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से लोगों से कनेक्टेड है? मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, मैं इनको सबको बधाई देता हूँ। ये एक हिसाब से ना, इनको विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे और उनके अपने नेता अरशीद भट्ट साहब पे। मैं मानता हूँ अरशीद साहब एक बहुत अच्छे नेता है, और आने वाले टाइम में इनको रिप्रेजेंट करेंगे और इनके जो मसले मसाइल होंगे वो भी हल करेंगे। क्या अरशीद साहब को आने वाले दिनों में जो है तंजीम की तरफ से कोई ओहदा दिया जाएगा जिसपे वो बाज़ाब्ता तौर काम करेंगे? देखिए, एक कार्यकर्ता होना ही बहुत बड़ी बात होती है। हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसमें पूरे देश में 20 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स है। मैं मानता हूँ अगर हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करेंगे, वो भी बहुत बड़ा एक पद होता है। हमने समाज सेवा करनी है, पार्टी में कोई पद मिले नहीं मिले, हम समाज सेवा करते रहेंगे और आने वाले समय में और मजबूती के साथ करेंगे। मंजूर साहब है हमारे साथ। मंजूर साहब, आज आप अगलर कंडी में मौजूद है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। मैं मुबारक देता हूँ यहाँ के लोगों को जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, दावत दी, अपने जो मुसीबत है, अपने जो मसाइल है, उनसे हमें आगाह कराया, और हम यहाँ से यकीन दहानी करके उनसे जा रहे हैं। कुछ काम है उनके और जेन्युइन डिमांड्स है। मुझे अफसोस है, अभी तक मुझे लगता है 7 से 8 एमएलए अभी तक बदले होंगे, लेकिन जिन एमएलए पे, जिन मुद्दों पे वोट लिए, अभी तक इन लोगों के वो फुलफिल नहीं हुई है। लेकिन आज इनका जो विश्वास है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप पे बनी है। ये यहाँ से हम इनको वादा करके गए, जो भी इनके मसले मसाइल है, हम स्टेट एलजी एडमिनिस्ट्रेटर तो जाएगा, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह सेंटर में भी इन मसलों को उठाएंगे। मंजूर साहब, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगा। सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट, कहा कि एब्रोगेशन 370 मसला खत्म हुआ। पहले कांग्रेस कहता था कि 370 वापस आना चाहे, अब तो यू टर्न है सलमान खुर्शीद की तरफ से। आप मुझे बताइए, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आर्टिकल 370 क्या है, उससे क्या बेनिफिट्स है, वो हमें पता है। अगर यहाँ पर जो नौजवान मेरे पीछे खड़े हैं इस पुलवामा के, आप इनको भी पूछेंगे आर्टिकल 370 ने हमें आज तक दिया क्या, ये भी आपको यही जवाब देंगे कि हमारे यहाँ 1 लाख नौजवान कब्रबोस, कब्रिस्तान, खून खराब और मुसीबतें दी है। आर्टिकल 370 में हमने अब 6 से 7 साल गुजारे। आप देखिए, कहीं पर कोई नौजवान आज किसी भी गोली से मारा जाता है, कहीं पर आप देखते हैं कि हमारे कश्मीर का खून जाया रहा है। आज डेवलपमेंट्स हो रही है। आज जो 13 घंटे का जम्मू श्रीनगर रोड था वो 6 घंटे में है। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो कि ख्वाब था, यहाँ पर जो चेरीज है यहाँ की, कहीं सारी 2 जो ट्रेनें हैं, कार्गो ट्रेनें, वो उनको मुंबई, श्रीनगर से मुंबई लेके गई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है और लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये यूपीए गवर्नमेंट में हुआ, आप अपना क्रेडिट ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी दौर में हुआ, वो कह रहे हैं कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आए, नेशनल हाईवे बना, ये यूपीए की गवर्नमेंट। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को शायद याद होगा कि अभी तक उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट अपने दौर में डाले होंगे। वो कभी सक्सेसफुल हुए, वो कभी बने, कंप्लीट हुए, वो अभी तक पता नहीं है। लेकिन इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने काम किए, उनको इन्हीं 10 सालों में पूरा करके दिया। उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर हासिल किया है, वो हेलीकॉप्टर
गुलमर्ग पे जाना हेलीकॉप्टर राइड, पहलगाम में जाना साइकिल राइड पे। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने अभी तक इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ देखा नहीं है। सर एक अहम खबरें जो है गश्त कर रही है, आखिरी सवाल रहेगा। कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने वाली है 2 महीने में, अगर इसी तरह हालात हुए, क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार जारी है। एक तो यहाँ बीजेपी चला रहा है अलग से, दूसरा एलजी साहब चला रहे हैं, तीसरा उमर अब्दुल्ला वजीर आला है। यहाँ अफसर माने तो किसका? देखिए गलत बात बता रहे हैं आप। एलजी वो राज्य यहाँ पर, क्योंकि गवर्नर हर किसी स्टेट में होता है, तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको अपना देखना है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए 200 यूनिट बिजली फ्री, क्या मिले आवाम को? अभी तक कि स्टेटहुड नहीं दिया बीजेपी ने। अभी तक मिला हमें? आप हमें बताइए, जो 1 लाख नौजवानों की ये जो रोजगार नौकरियां, क्या मिला अभी तक? ये तो सही बात है। अब लोग आज पछता रहे, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दिया। इन्होंने तो वही 30-35 साल वाली सियासत आज भी चलाई और आज ये एक्सपोज हो चुके हैं। अगर कोई काम कर रहा है वो हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और मरकज की जो हमारी यूनियन मिनिस्टर्स है वो जम्मू। ये भी मानना है कि डायरेक्ट रूल मरकज से ही हो रहा है। और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को अब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। जो मेरे पीछे यहाँ लोग तुझवा यथां की नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें इस्तीफ गो फेल हो गए ना नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला साहब को पुलवामा के लोग भी कह रहे हैं अब उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो बिजली, जो रोड, सड़क, उसमें अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि सरकार गिर जाएगी आने वाले? मुझे लगता है, देखिए सरकार गिरे ना गिरे, वो उनके जिस हिसाब से सरकार ने लोगों के साथ वादे किए और पूरे किए होंगे वो सरकार जानेगी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से तंग आई है। उनके काम जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में, इलेक्शन में, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्तीफा दे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब इस्तीफा दे।